शलवार साइज कर लें, बेसिक शलवार पैटर्न कर लें। बेसिक शलवार का तरीका मैं आपको आज बताने लगी हूँ कि वो क्या है। वैसे तो आज के दौर में ट्राउजर्स इतने इन है कि शलवार बहुत कम लोगों को पता है कि जो बेसिक शलवार थी वो कैसी होती थी। बेल्ट वाली शलवार या तो ट्राउजर्स, बस बेल बॉटम कर लें, कोई भी ट्राउजर कर लें, ज्यादातर लड़कियां यही पसंद करती हैं और शलवार मोस्टली लड़कियों को नहीं आती बनाने। खैर कोई बात नहीं, मेरे इस तरीके से आपको सब कुछ आना शुरू हो जाएगा इंशाल्लाह। मैं चाहती हूँ कि आप सब ये सीखें, जो मैं आपको सिखा रही हूँ वो आप सब सीख लें। यहाँ पर जो आपको ये दो ड्रॉ की हुई शलवारें नजर आ रही हैं, ये है बिल्कुल सिंपल शलवार कटिंग और ये है कलियों वाली। इसके अलावा मेरे पास स्पेस नहीं थी, उसके अलावा मैं आपको एक और जो आधी कलियों वाली होती है शलवार वो भी बताऊंगी। अभी तो खैर मैं आपको ये सिंपल शलवार का बताती हूँ कि जो बिल्कुल सीधी सीधी कटिंग के साथ बनती है। इसमें कोई कली, कोई कपड़ा, कोई पल्ली, कुछ भी नहीं ऐड किया जाता। ये सिंपल तैयार होती है। लेकिन कपड़े पर डिपेंड करता है कि अगर तो आपका कपड़ा बर में बहुत ज्यादा है, यानी कपड़े की विड्थ बहुत ज्यादा है, तो आपकी ये सिंपल शलवार नॉर्मल घेर में तैयार हो सकती है। नॉर्मल टीन एजेस लड़कियों के लिए नॉर्मल कपड़े में ये तैयार हो सकती है। जो थोड़ी सी हेल्दी हैं उनको हमेशा कली वाली शलवारें ही आती हैं। उनके लिए जो शलवार का घेर है वो कभी भी पूरा नहीं होता। बेसिक और जो सिंपल शलवार है उसकी कटिंग इंतहाई आसान है, उसको आपको सिलाई करने में कोई मसला नहीं होगा। ये सामने ट्रेस है, आपको नजर आ रहा होगा, इसमें चंद चीजें हैं जिनको आपने मद्देनजर रखना होता है। शलवार की जो लंबाई है वो 36 इंच नॉर्मल लोगों को पूरी आती है। 36 इंच की शलवार इनफ होती है। कोई बहुत हाइटेड हो तो उसमें फिर होता है कि 38, 39 तक शलवार, 40 भी होती है, लेकिन 36 इंच ज्यादा इस्तेमाल होने वाला साइज होता है। लंबाई आपने 36 इंच कपड़े में निकाल ली है। उसके बाद जो घेर नॉर्मली यूज होता है वो 20 इंच घेर यूज होता है, जो आपने फोर्थ फोल्ड में रखना होता है। आप ये चौथा हिस्सा है 20 इंच। जब आप इसको खोलेंगे शलवार को तो ये हो जाएगा 40 इंच, और जब आप राउंड अबाउट देखेंगे तो 40 और 40 80 हो जाएगा। 80 इंच ये आपका घेर आएगा, लेकिन ये राउंड अबाउट है। 20 नॉर्मल थाइज वालों के लिए है, यानी कि आप देख लें कि थोड़ी बहुत हेल्दी लोगों के लिए 20 इंच का घेर इनफ है। और ये होती थी पहले जमाने में। अभी भी जो थोड़ी सी एजिड औरतें हैं वो इसी तरह का घेर पहनती हैं कि ऊपर से भी खुला होता है जहाँ इलास्टिक डलती है, और नीचे से भी खुला होता है। ये जो घेर है ये थाइस का घेर होता है। ये वाला घेर है ये थाइस का होता है, यानी कि ये आसन के पास से हम इसका साइज करते हैं। वो भी हमने लिया है 20 इंच, यानी राउंड अबाउट देखा जाए तो 80 इंच है। अदरवाइज एक टांग का अगर आप देखेंगे तो 40 इंच बनता है। 40 इंच ये घेर बना है। ये तो चौथा हिस्सा है ना। कपड़े को जब हम फोल्ड करते हैं तो वो 4 तहों में फोल्ड होता है। इसी तरह से जब आपने ये घेर निकाल लिए, पहले जो ये सिंपल शलवार जब बना करती थी तो उस टाइम ये ऊपर से भी इतना ही खुला रखा जाता था और थाइस के पास से भी इतना ही खुला। और बेसिक जो आसन का साइज होता है वो 17 इंच होता है। 17 इंच की जो आसन होती है वो एग्जैक्ट होती है। थोड़ी सी बड़ी औरतों के लिए कर लें अगर आप तो 17 इंच बिल्कुल परफेक्ट है। थोड़ी गर्ल्स पर अगर आप आ जाते हैं, स्लिम एंड स्मार्ट गर्ल्स पर आ जाते हैं, तो उनके लिए 15 इंच की आसन तैयार होती है। उम्मीद है कि आप लोग कॉपी पेंसिल लेकर बैठे होते हैं, जिसकी वजह से आपको ये छोटे छोटे जो पॉइंट्स है ना ये भी नोट डाउन करने चाहिए। जैसे अब मैंने 17 इंच की आसन अगर लिखी है तो ये थोड़ी सी हेल्दी लोगों के लिए है। 15 इंच की जो आसन है ये टीन एजेस गर्ल्स के लिए है, यानी थोड़ी सी स्मार्ट लड़कियों के लिए 15 इंच की आसन बिल्कुल ठीक होती है। आसन बहुत ज्यादा लंबी होने की वजह से शलवार खिंचती है, शलवार बल खाती है, इधर उधर होती है, आप कंफर्टेबल नहीं होते हैं। आसन आपकी अगर परफेक्ट साइज पे होगी तो आपकी शलवार कभी भी खिंचेगी नहीं और बल भी नहीं खाएगी। ये तो कुछ 3-4 चीजें मैंने आपको बता दी। उसके बाद पौंचा हमेशा शलवार का 7 इंच
परफेक्ट साइज होता है। क्या टीन एजेस हैं, क्या हेल्दी हैं, क्या नॉर्मल है। कुछ लोग जो होते हैं जिनकी टांगे नीचे से बहुत मोटी होती हैं, उनको नहीं पसंद होता कि वो 7 इंच पहने, क्योंकि उनको वो बहुत ज्यादा टाइट हो जाता है। उनके लिए फिर 8.5-9 वो 8.5-9 अपनी चॉइस पे पहनते हैं। अदरवाइज शलवार को देखा जाए तो 7 इंच पांचा शलवार का बिल्कुल ठीक होता है। ठीक है, उसके बाद जब आपने ये तिरछी लाइन लगानी है, इसका बड़ा खास ख्याल रखना है कि कटिंग के वक्त जब आप ये तिरछी लाइन लगाते हैं,